हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। सबसे पहले आप ज़रूर उसको देखिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेटा दैट आर कलेक्टेड बाय एनीबॉडी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड यूजेस आर कॉल्ड। नाउ जब कोई डेटा कोई आदमी कलेक्ट करता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओके, तो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर। नाउ जब हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, ओके, तो वो कौन सा डेटा हमारे पास होता है? आइदर वो अनग्रुप्ड डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, प्राइमरी डेटा होता है या एरेट डेटा होता है। नाउ जब हम सेंसस करते हैं, हम फील्ड के अंदर जाते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, और जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करते हैं। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर प्राइमरी डेटा। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चनरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम रॉन्ग क्वेश्चनरीज करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? ओके, किसकी एक प्रॉब्लम है, किसकी ड्रॉबैक है? तो वो ड्रॉबैक है प्राइमरी डेटा कलेक्शन की। ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग बिहेवियर। नाउ प्राइमरी डेटा कलेक्शन जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है बिहेवियर को ट्रैक करना, ओके, बिहेवियर को पढ़ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? नाउ गाइज, जब हम बिहेवियर को ट्रैक करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मिस्ट्री शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ। नाउ मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है? बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, मिस्ट्री शॉपर्स को परचेज करते हैं। वो एक वर्कर्स होते हैं, ओके, वो मॉल्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, उनका कस्टमर बिहेवियर कैसा है। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशन। मिस्ट्री शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज मैथड्स इज द फास्टेस्ट वे टू कलेक्ट डेटा। जो हमारे पास गिवन मेथड्स हैं, इनमें से सबसे फास्टेस्ट वे कौन सा डेटा कलेक्ट करने का? तो हमारे पास जो फास्टेस्ट वे है वो है ऑनलाइन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ट्रैवलिंग सब का जो है टाइम बच जाता है। ओके, सो हियर ऑनलाइन इज द फास्टेस्ट वे टू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ दिस मेथड्स इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट डेटा पर रेस्पोंडेंट। नाउ हमारे पास जो गिवन यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से हमारे पास सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा खर्च किस में आता है? तो सबसे ज़्यादा खर्च आता है पर्सनल में। जब हम घर कर जाते हैं, हर एक विलेज में जाते हैं, तो हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ दिस मैथड्स हैज़ द हाइएस्ट रेस्पॉन्स रेट। नाउ जो हमारे पास मैथड्स गिवन है, इनमें सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स रेट किस में मिलता है? सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स हमें कहाँ से मिलता है? तो वो डेफिनेटली हमें पर्सनल में मिलेगा, बिकॉज हम फेस टू फेस जाएंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, तो मैक्सिमम लोग हमें रेस्पॉन्स देंगे एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, फोन या पोस्टल पे। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स face to face method have been used since the early year of civilization to collect population figures. Why were these record kept? Now according to history, हमें हिस्ट्री से ये पता चलता है कि जो फेस टू फेस मेथड है वो बहुत पुराने ज़माने से, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता था। वो कलेक्ट करते थे पॉपुलेशन डेटा। क्यों ये डेटा कलेक्ट किए जाते थे?
तो फ्रेंड्स ये डेटा कलेक्ट किए जाते थे फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। ओके, जो मेजर इसका पर्पस था वो था टैक्सेशन। आपने पढ़ा होगा जागीरदारी सिस्टम वट एवर सो कॉल। ओके, तो हमारे पास जो मेन पर्पस था वो टैक्सेशन था। आल्सो दूसरा पर्पस था मिलिट्री पर्पस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मिलिट्री पर्पस भी था, जिससे उनको पता चलती थी कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, लेकिन जो मेन फोकस था वो था फॉर द टैक्सेशन पर्पस। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when did the telephone become an accepted tool for our primary data collection in the marketing research? नो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर जो टेलीफोन है वो कब एक एक्सेप्टेड टूल बन गया फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? तो फ्रेंड्स वो बना था 1970 से। एज जो हमारे पास ऑनलाइन सर्वे थी वो इंपॉर्टेंस हुई थी 1990 से। ओके, और जो टेलीफोन था वो कब से इंपॉर्टेंस हुआ था? 1970 से। ओके, और जो हमारे पास पोस्टल था, ओके, तो वो हमारे पास होता 1960 से। और जो हमारे पास फेस टू फेस थे वो तो बहुत पहले से स्टार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन? जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस है इसमें से हमारे पास कौन सा मेथड नहीं है डेटा कलेक्शन का? नाउ क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, इंटरव्यूज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है डेटा कलेक्शन का, ऑब्जर्वेशंस भी। और हमारे पास जो बचता है ऑप्शन वो है सी ऑप्शन, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास मेथड्स नहीं है डेटा कलेक्शन के। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स डेटा दैट वर ओरिजिनली कलेक्टेड एट एन अर्लियर टाइम बाय अ डिफरेंट पर्सन फॉर अ डिफरेंट पर्पस? नाउ हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है ये सब इन टर्म्स में से सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किसी और ने कलेक्ट किया है किसी और टाइम पे और उसको फिर कोई और यूज करेगा, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकेंडरी या एग्जिस्टिंग डेटा। सेकेंडरी डेटा को हम एग्जिस्टिंग डेटा भी कहते हैं। में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमारे पास कौन सा सेकेंडरी डेटा है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा के। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे डायरीज हो गया, लेटर्स हो गया, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है। ओके, उसके बाद आर्चीव्ड रिसर्च डेटा, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हियर ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग ऑब्जर्वेशंस? इनमें से हमारे पास कौन सा ट्रू है ऑब्जर्वेशन के बारे में? ना ऑब्जर्वेशन में ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इट इज ऑफन नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाई द पीपल बिहेव एज दे डू। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, हम लोगों का बिहेवियर पढ़ते हैं। ओके, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्टली बताएं कि पीपल ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आता है और वो आपसे रोता है कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। ओके, तो मेरी माँ बीमार है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो हम उसको पैसे देते हैं, बट एग्जैक्टली वो क्यों बिहेव कर रहा है, वो नाटक कर रहा है या सच में ही है, वी कैन नॉट जज। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकेंडरी डेटा आर लीस्ट हेल्पफुल टू। सेकेंडरी डेटा किसके लिए हमारे पास लीस्ट हेल्पफुल होते हैं, बहुत कम हेल्पफुल होते हैं? वो होता है हमारे पास एवेलुएट न्यू प्रोडक्ट्स। नाउ जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी अवेलेबल है, हम कोई नया प्रोडक्ट इवेलुएट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी डेटा कैन नॉट हेल्प। नाउ सेकेंडरी डेटा क्या हेल्प नहीं कर सकता है? ओके, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, टू ऑब्जर्व रिटेल बिहेवियर। नाउ सेकेंडरी डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते बिहेवियर। ओके, जो हम पीपल्स हैं उनका बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, आइदर वो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, किसी प्राइवेट ने, किसी बैंक ने। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मिस्टेक व्हेन यूजिंग सेकेंडरी डेटा इफेक्टिवली इज। नाउ जब हम सेकेंडरी डेटा को इफेक्टिवली यूज करते हैं तो कौन सी मिस्टेक हम यूज़ करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेकेंडरी डेटा को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या मिस्टेक करते हैं? तो टू एज्यूम इट्स राइट, दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। जब हम सेकेंडरी डेटा को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि जितना भी हम डेटा लिख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट किया हुआ है, वो राइट है, बट हमेशा वो राइट नहीं होता है। सो टू एज्यूम इट इज़ अ राइट, इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज एन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है इनमें से हमारे पास क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज पका पकाया है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी डेटा इज। नो, प्राइमरी डेटा में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है? तो सबसे बड़ी कमी है बाइसनेस। बाइसनेस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। ओके, किसी के फेवर में बात करना। ओके, सो बाइसनेस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी डेटा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा। नाउ जब हम इंटरव्यू करते हैं ओके तो या तो हम इंटरव्यू टेलीफोन पे करेंगे या हम फेस टू फेस करेंगे, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? नाउ इंटरव्यू इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच मैथड कुड अ मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट अ पीपल्स आर अनविलिंग आर अनएबल टू प्रोवाइड। नाउ एक मार्केट रिसर्चर है, वो जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पीपल्स अनविलिंग है, वो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वक्त वो क्या मेथड अप्लाई करेगा? तो उस केस में उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है ऑब्जर्वेशनल, कि वो लोगों को ऑब्जर्व करे और अपना डेटा कलेक्ट करे। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।